यह वीडियो भारतीय चित्रकला का दूसरा भाग है और इसमें स्टडी करेंगे पूर्व मध्यकालीन चित्रकला के बारे में। यहाँ पे जो चालुक्य और अपभ्रंश शैली के बारे में स्टडी करेंगे, चालुक्य सोलंकी और इनकी विशेषताओं के बारे में यहाँ जानेंगे हम। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि पाल चित्रकला, जो पाल शासक थे, पोथी की चित्रकला, भुज चित्रकला जिसमें पांडुलिपि के भी चित्रण किया गया है और बौद्ध धर्म से ब्रजयान से संबंधित और उसकी विशेषताएं थी। पहला पॉइंट है कि पालों के तहत पांडुलिपि मुख्य रूप से यानी चित्रण किया गया है जो ताड़पत्र, भुजपत्र आदि पर किए गए हैं। और 2 नंबर है पाल चित्रकारी मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह चित्रकला में बुद्ध तथा बोधिसत्व को मुख्य स्थान दिया गया है। पाल शासक ब्रजयान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, अतः यहाँ चित्रों में तंत्रवाद का प्रभाव दिखाई देता है। और 3 नंबर है चित्रण में लाल, पीला, काला तथा नीला रंगों का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ रंगों का समायोजन उचित ढंग से नहीं किया गया है, इसलिए पाल चित्र आकर्षक नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक भी डायग्राम बनाएगा। अपभ्रंश, गुजरात और चालुक्य चित्रकला, इनके बारे में स्टडी करते हैं। इनकी विशेषताएं क्या थी। जो अपभ्रंश शैली के चित्र पांडुलिपि चित्रण के उदाहरण हैं जो 3 रूपों से प्राप्त होते हैं। और पहला है पोथी चित्र, जैसे ताड़पत्र पर की गई चित्रकारी को पोथी चित्र कहते हैं। और पट चित्र के बारे में जो बी दिया गया है, वहाँ पे कपड़ों पे की गई चित्रकारी को पट चित्र कहते हैं। और सी है कि कागज़ पर की गई चित्रकारी। दिल्ली सल्तनत के बाद गुजरात के क्षेत्र में जैन मठों में कागज़ का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। और 2 नंबर यहाँ पे देखते हैं कि अपभ्रंश शैली के चित्रों में जैन धर्म, आम लोक जीवन तथा प्राकृतिक विषयों से संबंधित है। और 3 नंबर है कि जैन विषय के तहत ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी आदि तीर्थकारों को चित्रित किया गया है और यहाँ प्रत्येक तीर्थकर अलग अलग रंगों द्वारा चित्रित किए गए हैं, जैसे कि महावीर स्वामी जो पीला रंग, पार्श्वनाथ नीला रंग तथा आदिनाथ सुनहरे रंग के साथ दिखाए गए हैं। और 4 नंबर है प्राकृतिक विषयों के तहत भूदृश्य, पेड़ पौधे, जानवरों के चित्र बने हैं। और 5 नंबर है कि लोक जीवन के तहत शासक एवं रानियों तथा आम स्त्री पुरुषों, पशु पक्षियों के चित्र बनाए गए हैं। और 6 नंबर है अपभ्रंश शैली के बारे में पढ़ते हैं कि अपभ्रंश शैली के चित्र बिगड़े हुए चित्र की शैली के रूप में माने जाते हैं, जैसे यहाँ मानव की चित्रकारी को नुकीली नाक, मूल आकार से काफ़ी बड़ी आँखें और बड़े बड़े हाथ और उभरे हुए पेट तथा दो ठुड्डी के साथ दिखलाया गया है। स्त्री आकृतियों को पक्षी की आकृति की भांति दिखाया गया है, अतः इन चित्रों में स्वाभाविक नहीं दिखाई गई है। और मुगल कालीन के चित्रकला के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ मुगल कला चित्रकला जो है 1526 से 1707 ईस्वी तक, यानी सामान्य परिचय के बारे में स्टडी करेंगे, विशेषताएं और शासकों का सर्वेक्षण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्लाइमेक्स में दिया गया है कि बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की चित्रकला की विशेषताओं के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि मुगल काल अन्य कलाओं की भांति चित्रकला में भी महत्वपूर्ण काल था। बाबर से लेकर औरंगजेब तक विभिन्न शासकों के तहत अनेक चित्रकारियाँ की गई। मुगल चित्रकला का भारतीय चित्रकला में परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। और इसकी विशेषताएं ये है कि मुगल चित्रकला दरबारी तथा बारीकी चित्रकला का उदाहरण है। इसके मुख्य विषय शासक, राज दरबार, शासकों के परिवार आदि से संबंधित हैं। शासकों एवं रानियों को चित्रकला में मुख्य स्थान दिया गया है। मुगल शासक दरबार में सिंहासन पर बैठे हुए, युद्ध पर जाते हुए, शिकार करते हुए, रानियों के साथ प्रेम करते हुए दर्शाए गए हैं। देखिए यहाँ पे है 2 नंबर है कि मुगल चित्रों में चित्रकारों द्वारा चित्रकला के मानकों का विशेष ध्यान रखा गया है और छाया, रेखा, उभार, सादृश्यता का पालन किया गया है। और 3 नंबर है मुगल चित्रों के भाव पक्ष, संवेदना पक्ष, गतिशीलता के काफ़ी अच्छे ढंग से दिखाया गया है, जिसे हरम के नीचे विवाह दृश्य तथा मुगलों के दैनिक जीवन से संबंधित चित्रों में देखा जा सकता है। और 4 नंबर है मुगल चित्रकारी में चित्रकारों द्वारा राजतत्व का प्रदर्शन किया गया है और इसके तहत मुगल शासकों को ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए तथा हाथ में तलवार एवं फल एवं पक्षी के लिए न्याय करते हुए, और देखिए शासकों के ऊपर प्रकाश पड़ते हुए चित्रित किया गया है। और 5वां है कि मुगल चित्र
प्राकृतिक तथा रासायनिक दोनों रंगों से बनाए गए हैं। प्राकृतिक रंग वनस्पतियों तथा खनिजों से प्राप्त किए गए हैं, जबकि जस्ता एवं सिंदूर से रासायनिक रंग प्राप्त किए जाते हैं। और 6 नंबर है मुगल चित्रकला और समन्वित शैली का प्रतिनिधित्व करती है और इसके तहत ईरानी यानी फारसी और मध्य एशियाई, हिंदू, बौद्ध तथा यूरोपीय सभी प्रभावों के तहत चित्र बने हैं। और मुगल चित्रकला का सर्वेक्षण यहाँ पे इसके बारे में स्टडी करते हैं कि बाबर के बारे में। पहला, जो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी तुर्की में यानी चित्र में कला के प्रति रुचि प्रकट की है और उसके समय के एक प्रसिद्ध तैमूरी चित्रकार विहजाद, इसके पूर्व काराफेल कहा गया है, और भारत आया था विहजाद जो है। और हुमायूं जब ईरान में निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहा था, उस समय फारसी चित्रकला का प्रभाव पड़ा उस पर फारसी चित्रकला का प्रभाव पड़ा और अपने निर्वासन के दिनों में उसने काबुल में एक चित्रशाला यानी गुलशन चित्रकारी की स्थापना की थी। जब वह भारत आया तब अपने साथ 2 प्रसिद्ध चित्रकारों मीर सैयद अली तथा अबू समद को ईरान से अपने साथ ले आया और इन दोनों ने आगे बढ़कर अकबर काल में दास्ताने अमीर हमज़ा यानी मोहम्मद साहब के चाचा के वीरता की कहानियों का चित्रण किया। और यह चित्र लिनेन पर किया गया है जिसमें 200 के लगभग चित्र हैं। और अकबर कालीन चित्रकला के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, सामान्य परिचय और चित्रों का वर्गीकरण किया गया और विशेषताओं के बारे में स्टडी करेंगे तो इसका सामान्य परिचय देखते हैं अकबर कालीन चित्रकला की। तो अकबर का काल चित्रकला के विकास का एक महत्वपूर्ण काल था। उसके समय चित्रकारी एक सामूहिक अभियान के रूप में की गई। अबू फसल उसके दरबार में 17 महत्वपूर्ण चित्रकारों पर चर्चा करता है जिसमें अधिकांश हिंदू थे। अकबर के अधीन हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन तथा यूरोपीय सभी परंपराओं के तहत की गई है। देखिए, अकबर कालीन चित्रों का वर्गीकरण क्या है कि अकबर काल में चित्रकारी के मुख्यतः 4 वर्गीकरण हैं। पहला जो है ऐतिहासिक चित्रण, इसके तहत ऐतिहासिक दृश्य, घटनाओं, पात्रों आदि का चित्रण किया गया है। उसमें तारीख़ ख़ानदानी तैमूरिया, दरावनामा यानी जामी की कविताएँ, तूतीनामा यानी तोते की प्रेम कहानी का चित्रण मुख्य है। और दूसरा है भारत के बाहर के कथाओं का चित्रण। तो इसके तहत फारस के नायकों को वीरतापूर्वक कहानियों का चित्रण किया गया है, जैसे दास्ताने आमिर और ये हज्जा है। और 3 नंबर है भारतीय कलाओं के चित्रण। अब देखिए यहाँ पे है 3 नंबर है भारतीय कलाओं के चित्रण। इसके तहत प्राचीन भारतीय कथाओं जैसे महाभारत, रामायण, पंचतंत्र के आदि चित्रण किए गए हैं। और 4 नंबर है व्यक्तिगत या रूप चित्र। इसके तहत शासक के परिवार, दरबारी और सवारों का चित्रण किया गया है। और इनकी विशेषताओं के बारे में स्टडी करते हैं कि पहला है कि अकबर कालीन चित्रकला सामूहिक चित्रकारी का उदाहरण है। और इसमें अगला पॉइंट है कि दरबारी एवं सूक्ष्म चित्रकारी पर विशेष बल है। अकबर कालीन चित्रों में छाया, सिद्धांत, उभार एवं भाव एवं संवेदना पक्ष के चित्रकारों ने पालन किया है। और 4 नंबर है चित्रकारी ईरानी, मध्य एशियाई, भारतीय तथा यूरोपीय परंपरा के मिश्रित प्रभाव के तहत की गई है। और लास्ट है इसमें देखते हैं कि अकबर कालीन चित्रकला के चटकदार रंगों पर जोर दिया गया है और प्राकृतिक तथा रासायनिक दोनों प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। और अकबर के बाद जहांगीर कालीन चित्रकला के बारे में पढ़ते हैं कि इसे चित्रकला का स्वर्ण कहा जाता है और इसे काल में मुगल चित्रकारी अपने शिखर पर थी। और इनकी विशेषताएं थी कि पहला है कि जहांगीर कालीन चित्रकला मुगल काल में सबसे उत्तम है। इसमें चित्रकला के सभी उच्च स्तरीय मानकों जैसे छाया एवं प्रकाश, सिद्धांत, उभार, भाव एवं संवेदना पक्ष पर काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया गया है। और 2 नंबर है कि चित्रों में जहांगीर से संबंधित घटनाओं से दरबार में अदब के साथ बैठे हुए, शिकार करते हुए, न्याय करते हुए आदि दरबारी दृश्यों, शाही महल, हरम आदि चित्रों पर जोर दिया गया है। इस काल में चित्रण के तहत स्त्री पुरुषों के साज सज्जा, केश विन्यास, अलंकरण आदि पर काफ़ी जोर दिया गया है।
और 3 नंबर है कि जहांगीर कालीन चित्रों में एक चश्मा चित्रों की बहुलता है और इसके तहत एक ही रेखा के माध्यम से चित्रण के तहत नाक और लाट आदि और ये है तीरवापन को दिखलाया गया है। और 4 नंबर है जहांगीर कालीन चित्रों में शालीन एवं कोमल रंगों का प्रयोग है, भड़काऊ रंग नहीं है, जिसे विषय की मांग के जरूरत के अनुसार ही रंगों का चयन किया गया है। 5 नंबर है जहांगीर कालीन चित्रकारियों में सामूहिक के बजाय व्यक्तिगत चित्रण तथा प्राकृतिक चित्रण पर भी बल दिया गया है। और 6 नंबर है जहांगीर कालीन चित्र फारसी, भारतीय तथा यूरोपीय शैली के मिश्रण में बने हैं, फारसी प्रभाव कुछ अधिक हैं। देखिए शाहजहाँ कालीन चित्रकला के बारे में पढ़ते हैं कि शाहजहाँ के काल के स्थापत्य कला पर अधिक जोर दिया गया है। हालांकि चित्र भी बनाए गए हैं, इस काल के चित्रों में उसे दरबारी शान शौकत वैभव दरबारियों के साथ मंथना करते हुए दिखलाया गया है। देखिए अन्य कलाओं की तरह औरंगजेब काल में भी मुगल चित्रकला में गिरावट आई, क्योंकि इस चित्रकारों को पिछले शासकों जैसा संरक्षण नहीं दिया। फिर भी उसके काल में कुछ चित्रों में उसे बीजापुर पर घेरा डालते हुए तथा गोलकुंडा पर विजय प्राप्त करते हुए चित्रण किया गया है। और देखिए राजस्थानी चित्रकला के बारे में पढ़ते हैं। इसका सामान्य परिचय है और विशेषताओं के बारे में जानेंगे, जैसे कि मारवाड़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, मेवाड़, उदयपुर, देवगढ़ और नाथुदर्रा, हड़ौती में कोटा, बूंदी और झालावाड़ के बारे में। तो इसका सामान्य परिचय देखते हैं। देखिए मध्यकाल में राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों में जैसे कि मारवाड़, मेवाड़ और आमेर और हड़ौती आदि से 13वीं से 18वीं सदी के बीच राजपूत शासकों के अधीन अनेक चित्रकारियाँ की गई। इसे राजस्थानी या राजपूत चित्रण कला शैली के रूप में जाना जाता है। और इनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि पहला इसमें दिया गया है कि राजस्थानी चित्र भित्ति चित्र धोती चित्र तथा एल्बम चित्र के रूप में बने हैं। और दूसरा है राजपूत चित्रकला शैली के विषय में काफ़ी विविधतापूर्ण है। जैसे इसमें दिया गया है कि हिंदू परंपरा के चित्र, इसके तहत रामायण, महाभारत एवं पौराणिक कथाओं के विभिन्न देवी देवताओं को राधा कृष्ण आदि चित्रित किए गए हैं। और बी है इसमें दरबारी चित्रण, यानी इसके तहत राजपूत शासकों को दरबारी शान शौकत के साथ युद्ध एवं शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। और आम जनजीवन से संबंधित चित्र हैं। देखिए इसके बारे में पूरा डिटेल्स लिखा है। इसके तहत राजस्थान के आम स्त्री पुरुष स्थानीय वेशभूषा एवं परंपरा के तहत चित्रित किया गया है और ग्रामीण जनजीवन की झांकी चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। और रागमाला यानी संगीत के रागिनियों का चित्रण एवं 12 मासा सभी 12 महीनों के भागों की चित्रकला में प्रदर्शन और चित्रकारियाँ इसके तहत की गई है। और राजपूत चित्रकला प्राचीन भारतीय परंपरा यानी स्थानीय परंपरा तथा मुगल प्रभावों के तहत विकसित हुई है। चित्रकला में राजस्थान के स्थलाकृति एवं भूगोल जैसे रेगिस्तान, पर्वत, झाड़ीदार वृक्ष को दिखलाया गया है। और राजस्थानी चित्रकला के तहत मानव सौंदर्य, वेशभूषा, साज सज्जा पर काफ़ी बारीकी से ध्यान दिया गया है। और पुरुषों को राजस्थानी पहनावा एवं पगड़ी में, जबकि महिलाओं को घाघरा, चोली एवं ओढ़नी ओढ़ते हुए दिखलाया गया है। यहाँ नारी सौंदर्य पर विशेष बल दिया गया है और नारियों के सौंदर्य, आभूषण, केश विन्यास, साज सज्जा का बारीकी से चित्रण किया गया है और उकेरा गया है, जिसे किशनगढ़ शैली में चित्रित की बानी ठानी चित्रों में देखा जा सकता है। राजस्थानी चित्रकला के उत्तम चित्र माने जाते हैं और यहाँ चित्रकारों ने छाया एवं प्रकाश सिद्धांत, भाव एवं संवेदना पक्ष को ध्यान में रखते हुए चित्रण किया है। रंगों का चयन विशेष के मांग के अनुसार किया गया है और काला, पीला, हरा, सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया गया है। देखिए पहाड़ी चित्रकला जो 17 से 19वीं सदी तक, जैसे कि जम्बू, जसरोटा, मानकोट और सबके बारे में यहाँ पे लिखा है, टेहरी, गढ़वाल, बिलासपुर तक। इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं कि पहाड़ी चित्रकला राजपूत शैली से प्रभावित है, क्योंकि यहाँ के अधिकांश शासक राजपूताना से आए थे। हालांकि पहाड़ी चित्र मौलिक चित्र है, चित्रकारों ने अंधाधुंध नकल नहीं किया है। और 2 नंबर है इसमें कि पहाड़ी चित्रकला के विषय में विविधतापूर्ण है, जैसे कि ये है इसमें प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं के चित्र, और दूसरा है दरबारी विषयों के चित्र, और सी है हिमालयी परिदृश्य के
प्राकृतिक चित्र। और डी है आम जनजीवन से संबंधित चित्र। पहाड़ी चित्रकला शैली भी चित्रकला की उत्तम शैली है और यहाँ चित्रकारों ने रचनात्मक भाव का प्रदर्शन, बेहतर रंगों का प्रयोग और छाया एवं प्रकाश सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए चित्रण किया है। और 4 नंबर है पहाड़ी चित्रकला की तकनीकी काफ़ी बेहतर मानी जाती है और यहाँ कागज़ को कई बार मोड़कर सुखाकर हंसिया यानी बॉर्डर तैयार किया जाता है, फिर चित्रण किया जाता था। और 5वां है पहाड़ी चित्रकला में लाल, हरा, पीला तथा जामुनी आदि रंगों का प्रयोग किया जाता है। राजपूत चित्र शैली चटकदार रंग का प्रयोग काफ़ी कम है। और देखिए आगे है आधुनिक चित्रकला। देखिए यहाँ पे कंपनी स्कूल, पटना शैली, पुनर्जागरण, बंगाल की शैली और समसामयिकी चित्रकला, स्वतंत्र प्रगतिशील समूह के बारे में, बॉम्बे स्कूल और दिल्ली स्कूल के बारे में स्टडी करेंगे। और पहला जो देखिए दिया गया है कंपनी स्कूल यानी पटना शैली। कंपनी स्कूल पटना शैली का विकास 18वीं से 19वीं सदी के ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव क्षेत्रों के तहत हुआ। और 2 नंबर है इस शैली के तहत प्राचीन और पौराणिक एवं धार्मिक कथाओं के चित्र असर दाता शासकों और दरबारी घटनाओं तथा आम भारतीय जनजीवन से संबंधित है। अनेक चित्रों में यूरोपीय दबदबा दिखलाने का प्रयास किया गया है। और 3 नंबर है आध्यात्मिक की जगह कामुक दृश्यों को चित्रित किया गया है। और 4 नंबर है पटना शैली के तहत भी चित्रकला शैली के मानकों जैसे छाया, प्रकाश, सिद्धांत, भाव एवं संवेदना पक्ष का प्रदर्शन किया गया है। और देखिए इसमें एक मेन पॉइंट दिया गया है कि यूरोपीय प्रभाव के तहत तैलीय चित्रण तथा जलीय चित्रण की तकनीकी का प्रयोग किया है। प्रारंभ में भारतीय प्रभाव की अच्छी स्थिति है लेकिन बाद में विक्टोरियाई प्रभाव पर अधिक बल दिया गया। और देखिए पुनर्जागरण एवं बंगाल की शैली क्या है, इसके बारे में स्टडी करते हैं कि बंगाल की शैली का विकास 19वीं सदी के मध्य चित्रकला में विक्टोरियाई प्रभाव के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। इसके तहत प्राचीन भारतीय विषयों का आधुनिक तरीकों से चित्रण किया गया, उसका महिमा मंडल किया गया है। और दूसरा है कि पुनर्जागरण शैली के तहत विभिन्न विषयों के क्षेत्र बनाए गए हैं जैसे प्राचीन, धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं के चित्र। और दूसरा इसमें सामान्य जनजीवन, आम स्त्री पुरुष के चित्र। और सी है राष्ट्रीय विषय जैसे भारत माता के चित्र। और तीसरा है बंगाल शैली के तहत विजय तो मुख्य रूप से परंपरागत थे लेकिन इसकी तकनीक आधुनिक थी। चित्रण में वाष्प पद्धति यानी बॉर्डर बनाकर चित्र करना एवं जल में डुबोकर जांच करना, टेम्परा पद्धति छाया प्रभाव को अपनाना तथा जलीय तकनीक यानी हल्के रंगों का प्रयोग करना के प्रयोग पर बल दिया गया है। 4 नंबर है बंगाल शैली के मुख्य चित्रकारों में अमरिंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस, ईवी ध्वैल और आनंद कुमार स्वामी तथा असित हल्दर के आदि प्रमुख हैं। देखिए समसामयिकी चित्रकला ये पूरी तरह से नहीं आ पाया है, इसके बारे में भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं। आगे देखते हैं लोक चित्रकला। देखिए लोक चित्रकला में आम चित्रकला बिना विशेष नियम के विकसित एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि रंगोली, गोदना, दीवारों एवं फर्शों को सजाना। और इसमें पहला है मधुबनी चित्रकला। बिहार के मधुबनी क्षेत्र से उत्पन्न कला वर्तमान में पूर्वी यूपी, बंगाल, हिमालय की तराई क्षेत्रीय में लोकप्रिय। और 2 नंबर है इसी में कि यह आम ग्रामीणों से संबंधित चित्रकला है। परंपरागत रूप से घास फूस झोपड़ियों की दीवार पर मधुबनी चित्रकारी की जाती थी। वर्तमान में कागज एवं कैनवास पर भी इसे किया जाता है। और 3 नंबर है कि इसके प्रमुख जो हिंदू देवी देवता, पौराणिक कथाएं, जो शिव अवतार, विष्णु अवतार, श्री राम एवं सीता का विवाह, ये सब किया गया है। और 4 नंबर है कि सामान्य जनजीवन, विवाह आदि के दृश्य, पशु पक्षी, ज्यामिति, अलंकरण आदि। और 5वां है मधुबनी चित्रकारी में प्राकृतिक एवं देसी रंगों का प्रयोग किया जाता है जैसे पीला रंग, हल्दी, सफ़ेद चावल, काला काजल से प्राप्त किया जाता है। और यह मुख्यतः महिला चित्रकारों से संबंधित है और ग्रामीण गृहिणियों द्वारा अधिकांश चित्र बनाए जाते हैं। और मंजूषा चित्रकला के बारे में पढ़ते हैं, इसको बक्सा कहा गया है। देखिए यह मुख्यतः बिहार के
भागलपुर के चित्रकार हैं। यह बाँस या लकड़ी के बने मंजूषा यानी बक्सा पर यह चित्रकारी की जाती है। दूसरा नंबर है मंजूषा चित्रकला के तहत सर्प हिंदू देवी देवताओं, भगवान शिव एवं उनकी पुत्रियों का मुख्य स्थान दिया जाता है। और 3 नंबर है मंजूषा चित्रकला में भी स्वदेशी तरीके से तैयार रंगों का प्रयोग किया जाता है। हरा, लाल, पीला, काले रंगों पर अधिक जोर दिया जाता है। और 4 नंबर है मंजूषा चित्रकारी स्त्री पुरुष दोनों करते हैं।